थे अपनी बहू को। पीर के दिन आए, इन्होंने देखा नहीं, और हम जब पीर के दिन घर गए तो रात 4 बजे हमारा बेटा हो गया। 4 बजे बेटा हो गया। अब हम टीका लगवाने लेके आए हैं। अब आशा बगैर तो हमारी परेशानी है। जो आशा होंगी तो ये हमारी भागा दौड़ी करेंगी, हमारी देखभाल करती है, हमारे मरीज की देखभाल करती है। आशा के बिना परेशानी हो रही है? आशा के बगैर परेशानी तो होती है हमें। हम किससे बात करें बगैर आशा के? ये बात सोचिए आप कि हम अगर आशा के किससे बात करें? डॉक्टर लोगों से तो आशा ही बात करती है, मरीज तो बात करता नहीं है। हाँ, मरीज को दिखाना पड़ता है। अब हमने टीका लगवाया अपने बच्चे के आके। अच्छा, आज टीका लगवाया आपने? टीका लगवाया हमने, अब लाकर रात बेटा हुआ है और टीका लगवाने लेके आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है समीम बानो। आपका? सपना। क्या परेशानी है? बच्चे को दिखाने आए हैं, लाइन में लगने। अगर आशा दीदी होती तो टाइम से दिखा देती हूँ। क्या कहूँ, इसीलिए परेशानी हो रही है बच्चों की वजह से। क्या कहूँ? तो पहले आशाओं के साथ ही आती थी तो परेशानी नहीं होती थी? नहीं, परेशानी नहीं होती थी। कम से कम दिखाते देती थी, भीड़ में तो नहीं लगना पड़ता, लाइन में नहीं लगते थे। इसी बच्चे को देखो कितनी परेशानी हो रही, दाने हो रहे हैं। क्या कहूँ बच्चे को, आशा होती तो वो दिखाते देती जल्दी से। आशाओं की हड़ताल चल रही है, जल्दी हड़ताल खुल जाए, जो हमें परेशानी हो रही है वो परेशानी ना हो सरकार से, हम यही कहेंगे। मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड आजकल औरतों की आवाज़ से गूंज रहा है। गर्भवती महिलाएं महिला अस्पतालों में दर भटक रही हैं, तो उत्तराखंड में 13,000 आशा वर्कर्स अपने धरने प्रदर्शन पर बेमियादी हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है कि उनको 2,000 रुपये के स्थान पर 21,000 रुपये और राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जानकारी की कमी और सरकारी सिस्टम की शिथिलता के चलते गर्भवती महिलाएं इधर से उधर जाने पर मजबूर हैं। उनको पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है। बहुत सारे जो जागरूक लोग हैं वो अस्पताल में आते हैं, इलाज लेते हैं, लेकिन मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए रखी गई आशाएं अब अपने ही मामले में परेशान हो गई हैं। आशाएं बताती हैं कि उनके क्षेत्र में कई डिलीवरियां घर पर हो रही हैं, जबकि अस्पताल ने तमाम होर्डिंग्स और तमाम सरकारी जो दावे हैं वो इस बात को बताते हैं कि अस्पताल में डिलीवरी लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन हड़ताल के कारण ये सब कुछ हो रहा है। उत्तराखंड की भाजपा सरकार आंखें मूंदी है और दिन ब दिन यह आंदोलन आगे बढ़ता चला जा रहा है। अस्पतालों में अब इनको अस्पताल प्रशासन की धमकी भी मिल रही है कि अस्पताल में धरना न लगाकर कहीं और लगाया जाए। आइए ये पूरी खबर आपको दिखाते हैं कि उत्तराखंड में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी दिक्कतें किस तरह बढ़ रही हैं। आती थी टाइम टू टाइम, लेकिन अब कोई नहीं आ रहा हमारी हेल्प के लिए हमारे साथ में। ना तो हम प्रेगनेंट लेडीज़ को साथ में, मतलब बहुत
लाइन लगा के खड़ा होना पड़ रहा है। आशा के साथ में जल्दी जल्दी वर्क हो जाता था, जो भी करना, परेशानी तो हो ही रही है। हमें इस अस्पताल के बारे में कुछ पता नहीं, कहाँ क्या कराना है, कहाँ जाके करानी, कहाँ अल्ट्रासाउंड कराना है। आशा आती थी तो हमें हमारे साथ में जाती थी, और हमारे जो रिलेटिव हैं वो उनको भी परेशानी हो रही है। देखिए आशा हड़ताल में उनकी हड़ताल ख़त्म हो जल्दी से जल्दी, बहुत दिक्कत हो रही है। अपनी बहू को पीर के दिन लाए, इन्होंने देखा नहीं, और हम जब पीर के दिन घर गए तो रात 4 बजे हमारा बेटा हो गया। 4 बजे बेटा हो गया। अब हम टीका लगवाने लेके आए हैं। अब आशा बगैर तो हमारी परेशानी है। जो आशा होंगी तो ये हमारी भागा दौड़ी करेंगी, हमारी देखभाल करती है, हमारे मरीज की देखभाल करती है। आशा के बिना परेशानी हो रही है? आशा के बगैर परेशानी तो होती है हमें। हम किससे बात करें बगैर आशा के? एक बात सोचिए आप कि हम अगर आशा के किससे बात करें? डॉक्टर लोगों से तो आशा ही बात करती है, मरीज तो बात करता नहीं है। हाँ? मरीज को दिखाना पड़ता है। अब हमने टीका लगवाया अपने बच्चे के आके। अच्छा, आज टीका लगवाया आपने? टीका लगवाया हमने, अब लाकर रात बेटा हुआ है और टीका लगवाने लेके आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है समीम बानो। बच्चे को दिखाने आए लाइन में लगने, अगर आशा दीदी होती तो टाइम से दिखा देती हूँ। क्या करें, इसीलिए परेशानी हो रही है बच्चों की वजह से। क्या करें? तो पहले आशाओं के साथ ही आती थी तो परेशानी नहीं होती थी? नहीं परेशानी नहीं होती थी, कम से कम दिखाते देती थी, भीड़ में तो नहीं लगना पड़ता, लाइन में नहीं लगते थे। इसी बच्चे को देखो कितनी परेशानी हो रही, दाने हो रहे हैं। क्या करें बच्चे को? आशा होती तो वो दिखाते देती जल्दी से। आशाओं की हड़ताल चल रही है, जल्दी हड़ताल खुल है। जो हमें परेशानी हो रही है वो परेशानी ना हो सरकार से, हम यही कहेंगे। भूखे प्यास से आया हमें, और इस हाल में इतनी देर तक वो मिलेगी, और आशा की वजह से तो हमें सब कुछ मिलना पड़ रहा है। अगर आशा नहीं होगी तो हमारा कुछ नहीं होता यहाँ पे। जब सिलेंडर साफ चल जाए आशा को साफ दिलाइए। फोटो दिखानी है जी, और फिजिशियन के पास ले जाना, हमें पता नहीं कितने बजे तक खुलना है, यही मालूम नहीं है कितने बजे तक बैठती हूँ। आशा वर्कर कोई है नहीं, ना टीका लगाने जा रही ना यहाँ ला रही। हमें तो पता भी नहीं है कहाँ है आशा, ना डॉक्टर को पता है कुछ पता नहीं। मैं अपने बच्चे को दिखाने आया हूँ, बहुत परेशान हूँ, परेशानी में आया। अगर मैं आशा होती साथ में तो मेरे को आना नहीं पड़ता। ये मेरी दिहाड़ी और मजदूरी में कैसे खिलाऊंगा अपने बच्चों को? मैं कितना परेशान हूँ। आप क्या कर सकते हैं? अगर मजबूरी है, हमें आशा की हड़ताल ख़त्म हो जाएं तो हम अपने बच्चे को छोड़ेंगे। मैं अकेला कब तक आऊँगा यहाँ तक? ये आशा की हड़ताल ख़त्म करवाइए आप, ऊपर से कह या कुछ भी करवाइए आप। आपसे ये निवेदन है, जरा टाइम जल्दी से जल्दी करवाइए बस। हमारे पास आशा नहीं है। आशा के दिन हम बहुत परेशान हो रहे हैं। यहाँ के कोई पता नहीं ठहरा, कोई नहीं ठहरा, और कोई हमको यहाँ वो नहीं ठहरा, हॉस्पिटल को कोई पता नहीं ठहरा हमको। यहाँ पे बैठे हुआ 2-3 घंटे हो गए मुझे, कोई पता ही नहीं ठहरा हमको। आशा को कोई पता नहीं ठहरा। साल हो गए हमें आशा में कार्य करते रहते। हम भी आस लगाए बैठे हैं कि हमारे कभी सैलरी होगी तब तक हमें प्रोत्साहन राशि 2000 से क्या हमारा भला होगा। हम इतनी आस लगाए रहते कभी हमारी सरकार सुनेगी। रोज हमारे पे काम थोपते जाती है। आज ये सर्वे, आज वो सर्वे, आज फलाना, आज ढिमकाना,
कब तक हम करते रहेंगे? आज इतने साल करते 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 पैरों में दर्द हो गया, चल भी नहीं पाती, इतनी तकलीफ हो रही। मेरे ट्रीटमेंट चला है मेरे प्राइवेट हॉस्पिटल से हैं। हमारे पति हमारे नहीं करने वाले नहीं होते, हमारा तो हो जाता फिर कल्याण, मेरे तो देख भी नहीं पाती, कोई करने वाले नहीं होते तो घर में। 2000 से होता क्या है? ये सरकार कहाँ सो रही है? कहाँ है? ये अंधी हो गई, कान में इसने बिल्कुल रुई डाल दी, बिल्कुल बहरी हो गई ये सरकार। हमसे इतना काम लेती है ये, हैं? हद हो गई, हद हो गई। सारे काम फील्ड का हम करते हैं, अस्पताल में पेशेंट को दिखाना हमारा काम है। घरों में बहनों के बच्चे घर में हो जा रहे हैं, उनका कौन है? कोई हो जाए, कुछ बात हो जाए ऊंच नीच गर्भवती के साथ, कोई खत्म हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई बात है, कौन इसके जिम्मेदार है? पेशेंट तो कहेगा आशा है, पेशेंट तो आशा को पकड़ेगी ना, आशा को जानती है। ये सरकार को अंधी हो रही, दिखाई नहीं दे रहा इसको, कौन है उसका जिम्मेदार? ये बीजेपी सरकार ऐसा हमसे काम ले रही है, उल्टा सीधा काम दुनिया जगह जा रही है। कभी एक दिन नहीं आए कि हमारे बहनों के पास किस देख के आए क्या हमारी बहनें धरने में बैठी है। दुनिया जगह प्राइवेट हॉस्पिटल खुल रहे हैं, वहाँ वो रिबन काटने जा रहे हैं हमारे मेयर साहब जी। हम इतनी बहनें बैठी पड़ी हैं, हमने कोविड में ऐसी ड्यूटी करी है, मरते दम तक गर्मी में, ना हमारे पास मास्क, ना हमारे कुछ, अपने पास से हमने मास्क सैनिटाइजर लेके अपना काम किया है। कहाँ गई ये सरकार? हमारे भी तो बच्चे हैं, हमारे बच्चे नहीं है, हमें प्राण नहीं है, हम भी तो एक इंसान हैं, जिनको 2-2 लाख रुपए तनख्वाह, वो तो शीशों के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं और हम फील्ड में घूम रहे हैं, हम जहाँ तहाँ ऐसे ही घूम रहे हैं। हमारे बच्चे अलग कर रहे हैं और आंगनबाड़ी में जाते तो आंगनबाड़ी में कहते तुम अस्पताल से आए हो, तुम फील्ड का काम करके यहाँ मत आना, यहाँ मत आना। हमसे इतना छुआ-छूत का भेद करा लोगों ने, हम कैसे कर रहे हैं बताओ? हमारे भी तो बाल बच्चे, कितना बड़ा रिस्क उठा के हमने काम करा है। कहाँ गई है सरकार? हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि हमें मान दे, किससे करते 21,000 में, बाकी और हमें कुछ नहीं चाहिए। और हमारा जो बहनों के पति खत्म हो गए, जो बहनें खत्म हो गई हैं, उनके लिए कोरोना काल में उनका वो कुछ उनके लिए करके दे। क्या कहना? मेरा नाम सावित्री आर्य है। आप देख रहे होंगे, आप आए हुए हैं यहाँ पे, देख रहे होंगे कि हमारे पेशेंट कितने परेशान हैं, जिनके लिए हमें रखा गया है। हमें 15 साल हो गए इस कार्य क्षेत्र में। हमारा मुख्य कार्य था महिला, गर्भवती महिला और शिशु मातृ और मृत्यु दर में कमी करना। वो शायद आज आप पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। देखिए आज हमारी वही गर्भवती महिलाएं, वही शिशुकरण कैसे रुका हुआ है, क्योंकि परेशान है लोग, उनको पता ही नहीं है कहाँ पंजीकरण हो रहा है, कहाँ पे पर्चे बन रहे हैं, कहाँ पे दिखाना है, डॉक्टर कहाँ पे बैठे हुए हैं, कहाँ पे हमें डिलीवरी करानी है, उन्हें पता ही नहीं है। कुछ डिलीवरी तो ऐसी हमारी बहनों की घर पे हो चुकी है। अब बताइए, उनको कोई इन्फेक्शन होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसका ट्रीटमेंट कौन कराएगा? गवर्नमेंट कहती है कि हमने 1 वर्ष तक के बच्चे का ट्रीटमेंट फ्री होता है, कोई नहीं होता है, सिर्फ 1 महीने होता है, कोई उससे ज़्यादा नहीं होता है, केवल ये अफवाहें हैं। और उसके बाद गर्भवती महिलाओं को कोई दिक्कत होती है, उसके यूट्रस से संबंधित इन्फेक्शन होता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेती है? गवर्नमेंट वहाँ पे बैठी हुई ये कहती है कि केवल हम कर रहे हैं। करने और कथनी में बहुत अंतर होता है। मैं इतना कहना चाहूँगी अपनी सरकार से कि वो केवल हमको ना देखे, हमारे काम को देखे। वो सोच रही है कि 2000 रुपये महीने हम उसको दे रहे हैं तो उनका पूरा घर चल रहा। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके एक दिन की चाय का, एक टाइम की चाय का खर्चा कितना है? और हम 2000 में पूरा महीना चलाते हैं। हम आशा वर्करों की लाइफ देखिए, हमारी जिम्मेदारी देखिए, हमारा काम देखिए। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ आपसे? आंखें खुल जानी चाहिए। इंसेंटिव की बात करते हैं आप, सर इंसेंटिव तो पहले भी 5000 बढ़ा हुआ था, कहाँ गया वो 5000 इंसेंटिव हमारा? आज फिर आप कहते हैं इंसेंटिव बढ़ा रहे हैं। क्या आपके कार्य प्रणाली में ये नहीं है कि आशाओं को कोई महीने का कोई एक मानदेय दिया जाए जिससे वो अपना घर चला? आप कहते बड़े बड़े उद्योग स्वयं सहायता समूह चलाइए। सर जब आप 2000 रुपये दे रहे हैं और कह रहे हैं अपना घर चलाइए, तो बताइए सहायता समूह के लिए आप कितना ब्याज देंगे? अच्छा, मांगे क्या हैं आपकी? हमारी मांगे ये है कि हमें 21,000 रुपये मासिक वेतन और राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इससे ज़्यादा हमारी कोई मांग नहीं है। और हम चाहते हैं कि हम राज्य कर्मचारी के दर्जा हमें मिले और 21,000 रुपये। आगे की रणनीति क्या है? आज 17-18 दिन हो गए हैं। 17-18 दिन हो गए, हमारी सरकार की आंखों में जूही नहीं दिख रही है। लेकिन हमें यह है कि हम बहनों की एकता और अखंडता, उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश में आशाएं जो अपना एक जुलूस निकाल के बैठी हैं, एक जुलूस की तैयारी कर रखी, इसके लिए हम भूख हड़ताल, अनशन भी करेंगे, चाहे हमें उसके लिए आत्मदाह क्यों ना करना पड़े। मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि वो हम पर ध्यान दे और हमारा जल्दी से जल्दी हमारा निर्णय हमारे सामने प्रस्ताव पाए। मेरे पेशेंट इतना परेशान हो रहे हैं, होम डिलीवरी 2 घर में हो गई, ना उनकी जांचें हो पा रही हैं, ना उनको टीका लग पा रहा है BCG का बच्चे का, और इतना परेशान हो रहे हैं पेशेंट लोग। घर आ रहे हैं बराबर और हम हड़ताल में बैठे हुए हैं। अब हड़ताल में तो पूरे 17 दिन आज हो गए, कोई भी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है और पेशेंट इतने गुमराह हो रहे हैं कि परेशान होकर
कहाँ जाएं, घर में ही डिलीवरी करा दे रहे हैं। जो हॉस्पिटल आने की जगह हॉस्पिटल आ भी नहीं पा रहे हैं वो, डर की वजह से कि किधर को जाएं। उनको पता ही नहीं है हम किधर को जाएं। वो रास्ता तो हमने दिखाया उनको, रास्ता चलना हमने बताया, और किसी ने थोड़ी ना बताया रास्ता चलना। हर एक चीज़ हम फील्ड की जानते हैं, उनको कहाँ लेके जाना है, कहाँ नहीं लेके जाना है, ब्लड कम है या ज़्यादा है, कैसे पता चलेगा, कुछ नहीं पता चल रहा। डर की वजह से वो लोग आ भी नहीं रहे हैं और हॉस्पिटल के दरवाजे से वापस ही चले जा रहे हैं। होम डिलीवरी घर में करा ले रहे हैं। बताओ कहाँ तक सच है ये। अब उनको टीकाकरण नहीं होगा तो फिर आशा के ऊपर रख दिया जाएगा कि टीका नहीं लगा, आशा गुमराह कर रही है। अभी कहाँ से आए जब हम लोगों को हड़ताल में बैठे हुए हैं। ऐसे सारी आशाएं, तो कुछ आशाएं रणबेवा हैं इसमें, कुछ लोगों का कोई कारोबार नहीं, इसी पे घर चलता है, कुछ नहीं। 2000 रुपये में कब तक काम करेंगे? बीजेपी की सरकार है, परेशान कर रखा है। आज 17 दिन हो गए हमें बैठे हुए, कोई सुनवाई नहीं है। पेशेंट भी परेशान हो रहा है। भाजपा सरकार ने कुछ नहीं सुना हमारे बारे में। एक बार आके ये भी नहीं देखा कि इनको पूछ लें। 13,000 आशाएं परेशान हो रही हैं। 2000 रुपये के लिए मजदूर बना के रख दिया हमें। कब तक हम 2000 रुपये में काम करें? कोई सुनवाई नहीं है कहीं से कहीं तक। जो कुछ है बीजेपी की सरकार अपना जो काम कराए, हम पे और काम थोपने के लिए तैयार बैठी है। अच्छा, आप चाहते क्या हैं? आपकी मांग क्या है? हम चाहते हैं कि हमारा मानदेय हो 21,000 से कम नहीं, और 2000 में कौन काम करता है आजकल। आजकल की लेबर की भी 500 रुपये हैं रोज़ के, और हम सुबह से शाम हमारा पता नहीं, सुबह हमारा पता नहीं, बरसात में पता नहीं, धूप में पता नहीं हम किस टाइम पे आते हैं और कब घर जाते हैं, हमें ये भी पता नहीं होता हमारे घर में क्या है और क्या करना है। जो कुछ है ये बीजेपी सरकार करा रही है हमारे। 2000 रुपये से कोई काम होता है, खाना पीना होता है? 900 रुपये का तो सिलेंडर ही है केवल। कौन जिम्मेदारी लेगा इसका? चलाते हैं पूरे 2000 रुपये के लिए, कैसे चलाते होंगे? 2 रुपये रोज़ खर्चा करेंगे या 5 रुपये रोज़ खर्चा करेंगे? बच्चे चीज़ खा लेते हैं 2000 रुपये की आजकल के टाइम में। फिर भी हमने अपना पूरा टाइम 15 साल हो गए आशा में लगे हुए, कुछ नहीं हुआ। भरोसा और खाली जिम्मेदारी दे रखी है, होगा। जियो का भी नहीं दिया हम लोगों को, खाली बोल दिया घोषणा करके थोड़ी। और क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पे धरने में बैठने से हमारी कई बहनों का क्या कहते हैं, कई बहनों की डिलीवरियाँ घर में हो चुकी हैं। हम सामने उनको देख रहे हैं तो हम उनकी मदद हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। और क्या कहते हैं, हमारी जो पेशेंट हैं उनके बच्चे टीकों के बगैर भी इधर उधर घूम रहे हैं। उनको टीके भी नहीं पता है कि कहाँ पर टीके लगाए जा रहे हैं, और उन्हें टीके का भी मालूम नहीं है। जांचें होनी है, वो महिलाओं की जांचें होनी है तो उनकी जांचें भी नहीं हो पा रही हैं। प्राइवेट में बाहर से प्राइवेट में जांच करवा दे रहे हैं। और आज 17 दिन पूरे हो गए हैं, हम धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, लेकिन डिलीवरियां हमारी घर में हो रही। एक डिलीवरी मेरी कल ही घर में हुई है, और जबकि मेरी सगी देवरानी है, वो अपने अंदर की सगी देवरानी है, उसका बच्चा घर में हुआ है, लेकिन उसको भी मैं नहीं देख पा रही हूँ। इससे हम तो सरकार से ये कह रहे हैं कि मतलब जो ये घर में बच्चे हो रहे हैं इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगी या हम लेंगे? हम कैसे ले सकते हैं? या तो ये हमारा कोई मानदेय करे और ठीक से मानदेय करे, और ये हमको खाली जैसे बच्चों को झुंझुना देकर मनाया जाता है वैसे सरकार हम आशाओं को मना रही है। इससे हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा, हमारे बच्चों का पूरा नहीं हो रहा है। हम अपने बच्चों को कैसे पाल सकते हैं? सरकार तो ये तो खुद सोचना चाहिए कि मतलब हमने तो कोई आशा ऐसी है कि उसके घर में खुद अकेले खर्चा चला भी है, उसके साथ बच्चे भी हैं, उसके सास ससुर भी हैं, सब उसको देखना है। एक आशा वाले 2000 के खर्चे में क्या पूरा करेगी वो आशा? कहाँ से लाएगी वो? तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि हमारा ये प्रोत्साहन राशि न देके मानदेय फिक्स करा जाए, और हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जो आशाएं काम करते करते उनके घुटने टूट गए हैं, चलते चलते उनके घुटने बेकार हो गए हैं, उनके लिए एक पैकेज बना के और उनके पेंशन का प्रस्ताव। तो साथियों, हम उत्तराखंड में 13,000 आशा वर्कर्स की हड़ताल के कारण जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, आज हम ये स्टोरी आपको दिखा रहे थे। गर्भवती महिलाओं से और महिलाओं की तमाम दिक्कतों जो आपने जानी और देखी, उनको देखकर भी आपको लगता होगा कि परेशानी और जो समस्या है वो विकराल होती चली जा रही है। आशाएं हैं वो अपने आंदोलन से पीछे नहीं आ रही हैं, तो सरकार उत्तराखंड में 57 विधायकों के साथ अपने रौद्र रूप में है। जनता की चुनी सरकार जनता के काम जब नहीं आएगी तो इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। चुनाव हालांकि सर पर हैं, अब सरकार ऐसा क्यों कर रही है ये सरकार ही जानती होगी, लेकिन लोकतांत्रिक अधिकारों के चलते गर्भवती महिलाओं की दिक्कतें बढ़ रही हैं और आशा वर्कर्स अपनी आंदोलन में लगातार बैठी हुई हैं। तो साथियों, हम ये आपको उत्तराखंड से खबर दिखा रहे थे। आप हमारी
इस अपडेट में पल पल हमारे साथ जुड़े हैं। आप हमारी ये खबर यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फेसबुक लाइव में अगर आप देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें। शेयर ज़रूर करें और कमेंट कर इसका जवाब ज़रूर दें हमारी खबर आपको कैसी लगी। तो साथियों, मैं चलता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।